सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशिशुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमल चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणे सुमहोत्सवे सुधयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरति मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्रोदशा स्वादन मदोत्कर मधुकर समाभरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावताणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्ये च्यामी नमोरते स्वाहा। चंदन कही चरसु दीप स्वरूप फुलार्गी कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार्घि कई दौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस
तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे, मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बबलार्गी कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़ी थी थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बबलार्गी कई दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली गदस्य अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बबलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु कुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बबलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बबलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितैः प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिव्योरवतार्यामि च मंगल आरती ओटणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बबलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बबलार्गी के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम रीम रूम राम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती नाम का नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से
श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवारस्य। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत सपरिवारस्य। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा। श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। इंजीनियर CR पाटिल सब देवपुरम मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़, महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य। श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले, कानपुर। श्री विनय कुमार जैन एवं सुशील जैन, वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी सदस्य जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद, चांदीवाल से परिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन, सराफ। श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। सुभाष चंद, शुभचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष, निशा, आशीष, रितिका बनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन, दिल्ली सपरिवारस्य। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, राम शरणिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, दर्शना विपुल, कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा माही पुण्याचार्य, बीबी रपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार जैन, श्याम इनक्लेव, स्वास्थ्य लाभास, दिल्ली निवासी परिवार। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली से परिवार। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या और जसवी जैन, बंगला, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स, हावड़ा निवासी परिवार। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभास, संजय जैन, अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुबिक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री आस्था अर्चित जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन, दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार, दादर, मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ। श्री डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव, पाडुदी परिवार, हैदराबाद से परिवार। श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा, दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभास, बादशाहपुर, हरियाणा। श्रीमती रश्मि, विजय जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यो जैन, राजपुर रोड, दिल्ली से परिवार। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रियान, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। श्री सुनील जैन, सराफ, मीनाक्षी जैन, सदर बाजार, मेरठ। श्री राकेश जैन, सुषमा जैन, मेरठ निवासी से परिवार। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से परिवार। श्रीमती मनोरमा जैन, राहुल, मोनिका, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली से परिवार। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार निवासी परिवार। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपाल के निवासी परिवार। मध्यान्ह में चल रहे महाव्याधि विनाशक महामृत्युंजय विधान के पुण्याधिक परिवार। श्री सुरेश जैन, श्रीमती सपना, जितेंद्र जैन, संयम जैन, लुहाड़िया, खंडवा, मध्य प्रदेश, द्वितीय परिवार। डॉक्टर नीलम जैन, अक्षय जैन, अभय जैन, ममता जैन, अक्षय जैन, अरहम जैन, अमन जैन, परदी जैन, पुणे निवासी परिवार। श्री मदन लाल अग्रवाल, कैलाश, रमेश, कीर्ति, अंजू जैन परिवार, जयपुर, राजस्थान सपरिवार। श्री राजीव कुमार, उषा, असीम, पार्थ जैन, समस्त परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली से परिवार। श्री रश्मि जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री नरेश रेखा अतुल, आलोक सेठी, कलकत्ता निवासी परिवार। श्री AK जैन, IAS, मुंबई निवासी परिवार। श्री पूनम जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, कैलाश नगर, दिल्ली निवासी परिवार।
अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के निर्माण की पुण्यादिक परिवार श्री सतीश चंद्र राहुल मयंक प्रियंका मावी आन्या जैन गुणगावा निवासी परिवार से प्रतिदिन के पुण्यादिक परिवार शांतिधारा के श्री जीवन पांड्या किस्मती में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचि हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता से परिवार से श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री मनोज जैन कुतुब एनक्लेव गुड़गावा स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश परिवार से श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलकांजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान से परिवार से श्री धनदार पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी पुत्र श्री राजेंद्र श्रीमती मधु पाटनी पौत्र संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी से परिवार से श्री चक्रेश कुमार जैन से परिवार पांडव नगर दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूतपिशाच वेंत्रडाग्नि साक्यज्ञानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वाक्रोध ध्यानम सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रहमयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद्वमान अमलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मास से पौष मास से शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ गुरुवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सौकाणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्साह षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयाः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन को लेकर दिघात मनम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत करा सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शांति धाराम करुम स्वा चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री गानु चतुर्भिः संघस्य श्रीमती मालती जैन यशवीर सिंह जैन प्राची जैन पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली निवासी परिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त दिगंबर जैन परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट जय बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय ऋषभदेव भगवान की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तान मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काए हे करुणा निधो दुख में टोयाते में पूजु। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अयोध्या में विराजमान 31 फीट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सान्निध्यम नुतक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ जिनकी 3 प्रतिमाएं 31 फीट की विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर हस्तिनापुर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यनुपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्लीति से विराजमान भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीम में चतुर्विंशति संकरभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ के दौल मंगल का नवा कुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के वर्तमान पट्टाधार अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है मध्याह्न में 3:30 बजे महाव्याधि विनाशक महामृत्युंजय विधान का आयोजन 3:30 बजे से चल रहा है जिसे पारस चैनल पर 3:30 बजे खोल करके देखें और झूम चैनल ऋषभदेव झूम चैनल पर भी ये चल रहा है। तो ऋषभदेव झूम चैनल और पारस चैनल दोनों पर दोपहर में 3:30 बजे आपको देखना है महामृत्युंजय विधान महाव्याधि विनाशक सब प्रकार की आधी व्याधि को रोकने में सक्षम ऐसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये महामंडल विधान किया जा रहा है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से 7 दिन का विधान कराना चाहें मात्र 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके इस विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। और जो महानुभाव अपने घर में स्वयं करना चाहे यह विधान होता है आप स्वयं घर में करके और पुण्य उपार्जन करें कर्मों की निर्जरा करें और व्याधियों से और आने वाले नए वायरस से दूर रहे आपके घर में यह वायरस प्रवेश ना करे ऐसे भगवान जिनेन्द्र देव से मंगल प्रार्थना है। और इसके साथ अयोध्या के अंदर रत्न शिला विराजमान करने के लिए जिनकी भी भावना हो 5 शिलाएँ 11 शिलाएँ 108 शिला 51 शिला अपनी भावना व्यक्त करके और इसमें नाम जरूर लिखवाएं क्योंकि अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है सबसे बड़ा तीर्थ है सबसे प्राचीन तीर्थ है अनादिकालीन तीर्थ है। इसके मुकाबले कोई दूसरा तीर्थ नहीं हो सकता। प्रथम तीर्थ है जैन धर्म का जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। ऐसे तीर्थ के विकास में नव निर्माण में आपकी सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग इस वर्ष को पूज्य माता जी के द्वारा घोषित शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के वर्ष के रूप में स्मरण रखें और अयोध्या के दर्शन करें यात्रा करें तथा उसमें सहयोग जरूर प्रदान करें। जम्बूद्वीप स्थल पर जो विशाल मंदिर बन रहा है भगवान शांतिकुंज रघुनाथ का चक्रवर्ती थे तीनों भगवान तीर्थंकर थे कामदेव थे। ऐसे मंदिर के निर्माण में जिनकी भावना हो 51,000 रुपये की राशि दे करके हमेशा 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 पाषाण के शिलालेख पे नाम अंकित रहेगा। इसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश राय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम में आउ संतो ही खर समने न भयोदा महादि महावीरेनादि। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी से मुख से निकली वाणी जो आज द्वासांग रूप में निबद्ध हुई थी, उसी का अंश चार अनुयोग रूप में विद्यमान प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। भव्यात्माओं, आज मैं आपको कुछ विशेष प्रथमान योग की ओर ले चलूं। आप कल पौष शुक्ला पंचमी को शेठ सुदर्शन ने निर्वाण प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, उनका निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। तो आज उनके संक्षेप में उनका जीवन व्रत में आपको सुनाऊं, अति संक्षेप में। विस्तार से तो कभी पुनः आप पढ़ेंगे सुनेंगे। चंपापुरी में एक महामुनि रात्रि में सर्दी की कड़ाके की ठंडी में जंगल में ध्यान में निमग्न थे। नग्न दिगंबर मुनि, और कोहरा पड़ रहा, पाला पड़ रहा है, भयंकर ठंडी। एक ग्वाला अपनी गायों को चराने आया और देखता है मुनि के शरीर को नग्न, एकदम लंगोटी भी नहीं आदि। चिंतन करता है ये रात की ठंडी कैसे सहन करेंगे। अपनी गाय भैंस को सेठ के यहाँ, जिनकी गाय भैंस चराता था, उनके यहाँ छोड़ करके बांध कर आता है और आकर के रात भर उसी जंगल में सूखे पत्ते बटोर करके और आजू बाजू में उन महामुनि के चारों तरफ में पत्ते जला जला करके उनको सेक पहुंचाता है कि इनको थोड़ा सा गर्मी पहुंचती रहे। और स्वयं रात भर उसी बिना कंबल ओढ़े उसी रात्रि में ठंडी में गुरु महाराज की, महामुनि की सेवा करता रहता है, भक्ति करता रहा। पूरी रात निकल गई। जब प्रातः सूर्योदय होता है, महामुनि अपना ध्यान विसर्जित करते हैं, तो वो ग्वाला सामने नमस्कार करके बैठ जाता है। उसको भव्य समझ करके उसे कुछ उपदेश दे करके कहते हैं, भव्यात्मन, तू एक मंत्र मैं तुझे देता हूँ, तू उसको जपना, इससे तेरे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और बहुत लाभकारी है। ये तुझे संसार से पार कर देगा। अब वो क्या समझे संसार क्या है, क्या पार होना। फिर भी गुरु के मुख से निकले मंत्र को उसने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। गुरु ने मंत्र दिया, नमो अरिहंताणम। पहले तो पूरा नमो कारण सुनाया, फिर बोले नमो अरिहंताणम, इतने मंत्र को तू जपते रहना। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम जपता जपता वो जप रहा था। और महामुनि भी नमो अरिहंताणम बोलते हुए, रिद्धिधारी मुनि थे, आकाश मार्ग से उसी से विचरण कर गए, आकाश मार्ग से चले गए। उनको आकाश मार्ग से देखकर उसे और भी बहुत श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, कह रहे इस मंत्र में इतनी शक्ति है, यह आकाश में उड़ गए। और महामुनि को एक टक देखता रहा, वो तो आकाश मार्ग से अपने निकल गए और उस मंत्र को जपते हुए वो घर आ गया। गायों को बांधते समय, दूध निकालते समय, काम करते समय मंत्र को जपने लगा। सेठ ऋषभदास सेठ थे। ऋषभदास सेठ और उनकी पत्नी सेठानी, उनका नाम था जिनमती। वो दोनों आश्चर्यचकित, अरे उसे पूछा, आज तुझे जो है सुभग, उसका नाम था सुभग, तुझे जो है ये मंत्र कहाँ से मिला। उसने रात की बात बता दी। बोले तू भाग्यशाली पुण्यशाली है, ठीक है। तो सेठ के मुंह से निकला, अरे तू झोपड़ी में रहता है ना, तो सामने मेरा एक मकान खाली पड़ा है और उसमें तू आ जा अपने परिवार सहित। वो ग्वाले ने सोचा चलो मंत्र तो मुझे आज के हाथ फल गया, झोपड़ी से मुझे मकान मिल गया और उसे और भी श्रद्धा हो गई।
और वो मकान में आकर रहने लगा। इधर क्या होता है, गायों को चराते चराते एक दिन गाय भैंस नदी के किनारे चर रही थी, चारा खा रही थी कि एक गाय नदी में फंस गई और उसका पैर फिसल गया, गिर गई। उसे निकालने के लिए वो भी नदी में कूद पड़ा। तो नमो हरिहंतारम जपते जपते वो नदी में कूदा और कूदते ही एक नुकीली कोई लकड़ी उसके घुस गई और उसके प्राण निकलने को हो गए। और वो नमो हरिहंतारम करते करते उसने प्राण छोड़े। तो रात्रि में ही वहीं प्राण छोड़े और मर करके उसी सेठानी जो थी जिनकी गाय भैंसों को चराता था, वृषभदास सेठानी, ये चंपापुरी की घटना है, सेठानी के गर्भ में ही आ गया। सेठानी ने पिछली रात्रि में 5 स्वप्न देखे। सुदर्शन मेरु, कल्पवृक्ष, देवभवन, समुद्र और अग्नि। प्रातः अपने पति को सुनाती है। पुनः महामुनि के पास जाकर प्रश्न करते, भगवान आज हमने ऐसे 5 स्वप्न देखे, इनका फल क्या है? मुनि ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जो जीव आया है वो कोई पुण्यशाली है और इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा, चरम शरीर ही है। सेठानी बहुत प्रसन्न हुई, घर आ गई। उसने 9 महीने बाद पुत्र को जन्म दिया। तो आज है पौष कृष्णा चतुर्थी, ध्यान रखें, पौष शुक्ला चतुर्थी। आज है पौष शुक्ला चतुर्थी। पौष शुक्ला चतुर्थी को ही उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया। और जन्म दिया, उसका नाम करण सेठ ने, सुदर्शन, चूंकि रानी सेठानी ने स्वप्न में सुदर्शन मेरु देखा था तो उसने नाम रख दिया सुदर्शन कुमार। कालांतर में सुदर्शन कुमार बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे, रूप कामदेव के समान सुंदर। और मैं संक्षेप में ही ले चलूं, जब ये युवावस्था को प्राप्त हुए, मनोरमा करके सेठ पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ, एक पुत्र सुकांत। और उधर जो क्या होता है कि वहाँ की राजा धात्रीवाहन, उनकी रानी का नाम था अभया। अभया महारानी एक दिन इस सुदर्शन सेठ को देखकर और उसके ऊपर, उसके रूप पर एकदम कामासक्त हो गई और अपनी धाय कपिला से कहा कि किसी भी तरह से इस सुदर्शन से हमें मिला दो। अनेकों उपाय करके उसने कहा कि देखो उसका एक पत्नी व्रत है, कुछ भी हो। तो सेठ सुदर्शन का एक नियम था कि अष्टमी चतुर्दशी को इस सुसान भूमि में जाकर, जंगल में जाकर के और नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन हो जाते थे। यानी अष्टमी चतुर्दशी को वो जंगल में जाकर ध्यान करते थे, सुसान भूमि में ध्यान करते थे। ऐसी समय पर रानी अभया ने किसी भी तरह से उन्हें अपनी दासी के निमित्त से, किसी भी तरह से युक्ति से उन्हें राजमहल में प्रवेश कराया। कथा तो लंबी चौड़ी है, आप पढ़ेंगे। एक भक्ति नाम से मैंने छोटी सी पुस्तक भी लिखी थी उपन्यास के रूप में, कथा रोमांचक है, उसमें छपी है, आप पढ़ सकते हैं। तो रानी ने किसी तरह से अपने महल में उसे बुलवा लिया और वो तो ध्यान में लीन थे चूंकि, तो कुछ भी नहीं, वो अनेक प्रकार से कुछ चेष्टा करते हुए उसे भ्रष्ट करने का प्रयास किया, विचलित करने का प्रयास किया। जो सफल नहीं हुई तो उसने प्रातःकाल एकदम हल्ला मचाया कि मेरे महल में एक सुदर्शन घुस आया है और मेरे शील को भंग करना चाहता था। राजा एकदम कुपित हुए तो सुदर्शन के लिए सूली की आज्ञा दे दी, जाओ, और राज कर्मचारियों को बुलाकर कहा, जाओ इसे सूली पर लटका दो, एकदम इसे प्राणदंड दे दो। लोग उसे लेकर गए और वो तो ध्यान में ही निमग्न थे अपने, और काष्ठ के समान निश्चल उस पर उपसर्ग करने लग गए तलवार की धार आदि से। तो एक यक्ष वहाँ प्रकट होता है और यक्ष प्रकट होकर के सुदर्शन के पुण्य के प्रभाव से वहाँ का यक्ष प्रकट होकर के और उन सबको कीलित कर देता है, राज कर्मचारियों को। राजा आदि भी सब वहाँ पहुँचते हैं। खैर, तो यक्ष से और राजा से अनेक प्रकार से युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते खैर कथा विस्तृत है। जब वो यक्ष स्वयं प्रकट होकर कहता है कि देखिए ये तो महामुनि है
और आपकी रानी अभया ने सब कुकृत किया है। वो अपने सीट से विचलित हुई थी और रात्रि में इसे इस श्मशान भूमि से मांगा करके कुछ चेष्टाएं की, लेकिन सफल नहीं हुई, तो उसने षड्यंत्र किया है। तो राजा विरक्त मना हुए और उन्होंने भी जो है दीक्षा ले ली। और इधर सेठ सुदर्शन ने भी ये नियम किया हुआ था कि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊंगा तो नियम से जैनेश्वरी दीक्षा ले लूंगा। सेठ सुदर्शन ने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर घोर तपस्या करते हुए किसी समय वो पटना शहर में आ गए। और पटना शहर में इस उद्यान में बगीचे में जाकर के ध्यान में लीन थे। और इधर जो है ये अभया रानी जो थी वो अपघात करके मर करके बेंतरनी हो गई थी, क्योंकि जब उसका इस प्रकार से विस्फोट हुआ था भंडाफोड़, तो वो अपना मुंह कैसे दिखाऊं राजा को और कैसे समाज को, ऐसा सोचकर उसने अपघात करके प्राण दे दिए थे। तो वो मरकर के बेंतरनी हुई थी। उस बेंतरनी ने वहाँ भी सेठ सुदर्शन महामुनि के ऊपर घोर उपसर्ग करना चाहा और घोर उपसर्ग शुरू किया। बेंतरनी ने अनेक प्रकार के भूत पिशाच बेंतर आदि बना करके और वहाँ घोर उपसर्ग शुरू कर दिया। सेठ सुदर्शन उपसर्ग से विचलित नहीं हुए, ध्यान में लीन रहे और घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। गंधकुटी की रचना बन गई। आकाश में अधर 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए और गंधकुटी की रचना बन गई। वहाँ सभाएं बन गई और उनका दिव्य उपदेश आदि हुआ। बहुत ही सुंदर वर्णन है सेठ सुदर्शन चरित में। इस प्रकार से उन्होंने जो है केवल ज्ञान प्राप्त किया और कालांतर में वो केवली भगवान पौष शुक्ला पंचमी को अघातिया कर्मों का नाश करके और पटना में निकट में जो कमल दह नाम से भी तीर्थ प्रसिद्ध है, उस स्थान से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। तो पौष शुक्ला चतुर्थी उनका जन्मदिन सेठ सुदर्शन का, और पौष शुक्ला पंचमी निर्वाण दिवस कल है। आज का दिन जन्मदिन है, कल का दिन निर्वाण दिवस। आप निर्वाण लाडू चढ़ाएं, भक्ति करें, पूजा करें। सेठ सुदर्शन की पूजा भी आरिका चंदावती ने बहुत सुंदर बनाई है। वो पूजा भी आपको कुछ उपलब्ध हुई होंगी वारसेवादी के माध्यम से, और यहाँ भी कल कराई जाएगी। आप लोग सब करेंगे। तो बात यह है कि जो सेठानी ने जो स्वप्न में सुदर्शन मेरु देखा था, सुदर्शन मेरु, कल्पवृक्ष, देव भवन और समुद्र और निर्धूम अग्नि, ये 5 स्वप्न देखे थे। इसीलिए सुदर्शन कुमार उनका नाम रखा था। और निर्धूम अग्नि आदि के देखने से ऐसा विशेष शुभ देखते थे वो सेठ सुदर्शन। तो मैं चिंतन करती हूँ कई बार, देखो आप, एक ग्वाला, साधारण सा प्राणी ग्वाला, और जिसे गुरु के प्रसाद से नमोकार मंत्र मिला, इस नमोकार मंत्र के प्रसाद से, प्रभाव से अगले भव में वो सेठ सुदर्शन हुए, सेठानी के गर्भ से जन्मे और उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। वो ग्वाले का जीव और नमोकार मंत्र का प्रभाव, नमोकार मंत्र के प्रभाव से सेठानी के गर्भ में आए, जन्म लिया और सेठ सुदर्शन नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया, और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेना बहुत विशेष बात है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र की महिमा का महत्व। आजकल बहुत से लोग कह देते हैं नमोकार मंत्र श्री पुष्पवंत आचार्य का बनाया हुआ सठखंडागम में जो मंत्र है मंगलाचरण के रूप में, वो निवद मंगल होने से वो मंत्र उनके महामुनि के मुंह से निकला है। लेकिन ध्यान रखें, यह अनादि निधन शाश्वत नमोकार महामंत्र है। शेष सुदर्शन की कथा से, शुभम चक्रवर्ती आदि की कथानकों से और भी अनेकों उदाहरणों से, बल्कि साधुओं की जो कृति कर्म विधि है, 6 आवश्यक क्रियाएं, उनमें नमोकार मंत्र का अवसर में आता ही आता है। 6 आवश्यक क्रियाओं में मुख्य है, प्रधान है। तो यह अनादि निध, अनादि निधन शाश्वत नमोकार महामंत्र और उसकी महिमा। भव्यात्माओं, हमें और आपको इस नमोकार मंत्र के बारे में बहुत कुछ चिंतन करना चाहिए।
ये केचनापि सुषमाद्यरिका अनन्ताः उत्सर्पिणी प्रवृत्तियाः प्रेयोर्व्यक्ताः ते स्वयं परतरम प्रथम पुरापि लब्ध्वा मुमेभिगता शिवमत लोकाः। कहते हैं श्री उमा स्वामी आचार्य का बनाया हुआ नमोकार मंत्र का महात्म्य स्तुति है, छपी हुई है कई बार हमारे यहाँ से, और इसका हिंदी पद्यानुवाद भी आर्यका चंद्रावती ने किया हुआ है। उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो ये केचना भी सुषमा दरिका अनंता है, अनंत अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल व्यतीत हो गई, अनंत अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल व्यतीत हो गई हैं। उनमें नमोकार महामंत्र प्रसिद्ध रहा है और इसी का आश्रय लेकर के आज तक अनंत अनंत भव्य प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और करते रहेंगे। तो भव्यात्माओं, नमोकार मंत्र की महिमा और शेष सुदर्शन का जीवन व्रत और उनका पौष शुक्ला चतुर्थी का जन्म और पौष शुक्ला पंचमी का निर्वाण दिवस, ये दोनों ही दिवस मंगलकारी। भव्यात्माओं, सचमुच में महामंत्र की महिमा, महामंत्र का महात्म्य इस ग्वाले के कोई केवल मात्र पांचों पद याद नहीं रहे, नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम जपते जपते उसने ग्वाले की पर्याय से प्राण विसर्जित किए तो शेष सुदर्शन हो गए, और शेष सुदर्शन ने उस महामंत्र का अवलंबन लेकर के और अपने जीवन को संवारा और शील में धुरंधर शेष प्रसिद्ध रहे। कितना भी अभय रानी के द्वारा किए गए कष्ट से उन्होंने कोई अपने शील में दोष नहीं लगाया और निर्दोष शील का पालन करते हुए आगे महामुनि बन करके तपस्रण के प्रभाव से पटना से कमलदह के स्थान से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। कल हमारे संघ से बहन जी ने उन्होंने वहाँ के लोगों के से संपर्क किया कि वहाँ पर क्या निर्वाण लाडू आदि चढ़ता है। बोले वहाँ रथ यात्रा भी होती है हमेशा हर वर्ष और बहुत उत्सव महोत्सव होता है और निर्वाण दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल के निमित्त से कार्यक्रम विशेष वहाँ न होकर भी निर्वाण लाडू तो चढ़ाया ही जाएगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों की निर्वाण भूमि पवित्र है, पावन है, और मैंने भी उस समय वहाँ पटना में कमल के तीर्थवर वंदना की है, मुझे भी स्मरण है। तो भव्यात्माओं, आप भी कभी पटना जाएं, उधर जाएं तो अवश्य वंदना करें। ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी आत्मा को एक ही भाव में महामंत्र का अवलंबन लेकर के और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, ऐसे महामंत्र नमोकार मंत्र को और नमो अरिहंतारम एक पद का उच्चारण आप अवश्य करें। हमेशा पूरा मंत्र नहीं जपे तो कम से कम नमो अरिहंतारम ही जपते रहें। कई बार मैं किसी लोगों को ओम नमो सिद्धारम मंत्र का भी कह देती हूँ, इतना ही जपे। एक एक पद अनंत शक्तिमान है, एक एक पद में अनंत शक्ति है। महामंत्र की महिमा अपने आप में विलक्षण है। सोते बैठते उठते जगते हर स्थिति में अपवित्र पवित्र, हर स्थिति में आप नमोकार मंत्र का चिंतन करें। आप पवित्र अवस्था में मन में चिंतन करें और पवित्र अवस्था में हमेशा जाप करें, उच्चारण करें और मंत्र जपते रहे। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते हर समय रहा महामंत्र नमोकार मंत्र को न छोड़े और इसकी महिमा को समझ करके और शेष सुदर्शन के जीवन का व्रत को पढ़ते हुए अपनी श्रद्धा को वृद्धिंगत करते हुए अपने इस महामंत्र के अतिशय को समझते हुए अपने जीवन को पवित्र पावन करें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक श्लोक पढ़ने में आता है वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 वैराग्य भावना में। महानुभाव, आपने भी पढ़ा ही होगा। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही।
महापुरुष लोग धर्म को कभी भी छोड़ते नहीं। धर्म, धैर्य और गुरु, ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा हर प्राणी को ध्यान रखना ही चाहिए। धर्म अंत तक काम आता है। धैर्य को धारण करना तो विषम परिस्थिति में भी प्राणी विचलित नहीं होता। और गुरु तो आज ऐसे एक शरणभूत हैं, लोकोपकारी होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से प्रत्येक प्राणी को सन्मार्ग पर लगाते हैं। तो आपने आज सुदर्शन मुनिराज की बात सुनी और उससे एक बड़ा सुंदर सूत्र परिलक्षित होता है कि जीवन में लिया गया एक छोटा सा भी नियम छोटा नहीं होता, वो आगे जाकर के उसका फल जो है बट वृक्ष के समान बड़ा महान हो जाता है। और कितनी जल्दी एक छोटे से नियम ने और एक छोटी सी वैयावृत्ति, गुरु की वैयावृत्ति और गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र के उच्चारण से सुभग नाम का ग्वाला सुदर्शन होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रोमांचक कथानक सुना। आज आपको पूजन का भी पीडीएफ मिलेगा और सुदर्शन सेठ का काव्य कथानक भी लिखा गया, वह भी आपको भेजा जाएगा। हो सके तो कभी बच्चों को सिखा करके और उसकी नृत्य नाटिका भी कराएं तो समाज के अंदर बहुत अच्छा रूपक जाता है। बच्चों में भावना बनती है कि किस प्रकार से नमोकार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए और हमेशा गुरुओं की संगति, गुरुओं की वैयावृत्ति में अपने भाव को रखना ही चाहिए। अब आई बात कि आप निरंतर 21 दिसंबर से गति आगति के प्रकरण को पढ़ रहे हैं। जाना और आना, आना और जाना, यही संसार की परिभाषा है। संसारे संसरणम करोति इति संसारी। जो संसार में संसरण करता है, चारों गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहता है, उसी का नाम है संसारी जीव। क्योंकि जीव के दो भेद किए हैं, संसारी और मुक्त। मोक्ष जाने पर भी जीवत्व नहीं खत्म होता, चेतनत्व कभी खत्म नहीं होता और वह सिद्ध भगवान बन करके एक शुद्धात्म तत्व में अनंत काल तक के लिए लीन हो जाते हैं। अब उसका पुरुषार्थ करने के लिए जो मार्ग बताए गए उनको आपने सुना, पढ़ा अच्छी तरह से कि चारों गतियों में एक तो सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन मनुष्य गति चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ है। अब समय आ रहा है आपकी परीक्षा का, तो 9 जनवरी को शाम को 7 बजे से 6 बजे से तो मंगल आरती का कार्यक्रम चलता है। लोग खूब आनंद लेते हैं, अपने अपने घरों से ही बैठ करके भक्ति नृत्य करके और संगीत का आनंद भी लेते हैं, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करते हैं। उसके बाद 7 बजे से आप परीक्षा में बैठेंगे। तब आपको प्रश्न जो दिए जाएंगे उनमें केवल टिक लगाना रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। और उसके बाद आपको अपने ज्ञान के परीक्षण का अवसर तो प्राप्त होगा ही कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया, उसके साथ साथ पुरस्कारों का भी आयोजन किया गया है। तो भव्यात्माओं, जिनको पढ़ना है वे एक दिन में भी, क्योंकि बहुत छोटी सी पुस्तक है, और याद रखना कि इसके ये 10 पेज, लगभग 11 पेज हैं केवल। उसके बाद में 12वें पेज से जो प्रवचनकार के लिए आवश्यक निर्देश या और भी समोसरण आदि की बात है, 3 लोग के ध्यान की बात, उनको नहीं, उनकी परीक्षा नहीं होगी। आप पढ़ते रहिए, बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल 11 पेज तक का जो मैटर है गति आगति का, वही आपको पढ़ना है, उसी की परीक्षा होगी। क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें से ही दिए जाएंगे। कई बातें पूज्य माता जी ने इससे अलग भी बताई जो मूलाचार ग्रंथ के अनुसार हैं, और कई बातें इसमें और भी अधिक हैं। मैं अभी अभी देख रही थी तो इसमें बड़ा सुंदर प्रकरण आया है कि जो कुलकर होते हैं
यानी कि भोग भूमि में जो 14 कुलकर होते हैं, जो आगे आगे की व्यवस्थाओं को बता करके संचालन करते हैं आगे के मार्ग का मनुष्यों के लिए, उनको कहते हैं कुलकर। और वो 14 कुलकर होते हैं, कामदेव होते हैं 24 कामदेव। ये भी मर करके नियम से स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान तीर्थंकर के माता पिता जो होते हैं, पिता तो उस भाव से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग तो जाना निश्चित ही होता है, लेकिन जो दीक्षा ले लें तो कर्मनाश करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान की माता नियम से स्वर्ग जाती हैं और कुछ ही भावों को लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे उन पुण्यात्मा जीवों का भी इसके अंदर वर्णन है और उसके अंदर कहा गया कि जो विद्याधर मनुष्य होते हैं, विद्यार पर्वत की श्रेणियों में विद्याधर होते हैं, उन विद्याधरों में 14 गुण स्थान होते हैं। ये मुझे पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कब होते हैं? जब विद्याधर लोग अपनी विद्याओं को पूरी तरह से छोड़ करके मुनि बनते हैं तो वे मोक्ष भी जा सकते हैं, 14 गुण स्थान भी उनके हो सकते हैं, गुणस्थानातीत अवस्था भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्या के साथ 5वें गुण स्थान तक ही होते हैं, यानी कि विद्याधर क्षुल्लक विद्या को रखते हुए क्षुल्लक अवस्था को धारण कर सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ क्षुल्लक की बात आप सुनते हैं, जिन्होंने राम सीता के पुत्र लव कुश को विद्या अध्ययन कराया था। वे अपनी विद्या के बल से दिन में 3 बार सुमेरु पर्वत की वंदना करने चले जाते थे और सुमेरु पर्वत की वंदना से खूब पुण्य अर्जित किया। उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा के समय अपनी भक्ति के फल को भी दांव पे लगा दिया, अर्थात उन्होंने कहा, हे राम, आपकी सीता गंगा जल के समान पवित्र है और मैं इतना कह सकता हूं कि यदि सीता में रंच मात्र भी दोष है तो मैं जो 3 समय सुमेरु पर्वत की वंदना करता हूं और पुण्य अर्जित करता हूं, वो सारा मेरा पुण्य मिथ्या हो जाए। इस प्रकार से जिनकी गवाही, जिनकी साक्षी हमारे संत जन भी बनते थे, ऐसे सिद्धार्थ क्षुल्लक की भी बात आती तो ये 5म गुण स्थानवर्ती थे और क्षुल्लक दीक्षा तक ये भी धारण कर सकते हैं। मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, इन 4 के हाथ में ही पिच्छी होती है। बाकी के नीचे के लोग ब्रह्मचारी, वर्णी संज्ञा है, 10म प्रतिमाधारी, जैसे आप स्वामी जी को प्रतिदिन देखते हैं। तो ज्ञानमती माता ने इनको पिच्छी क्यों नहीं दी? इसलिए कि इनकी 10वीं प्रतिमा है। 10 प्रतिमा धारण करके, और बिल्कुल लिखा है वसुनंदी शावकाचार के अंदर कि 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी की कैटेगरी एक होती है, लेकिन 11वीं प्रतिमाधारी को केवल एक लंगोट और एक चादर दी जाती है और पिच्छी कमंडल दिया जाता है। ये प्राचीन परंपरा, आगम की परंपरा है। तो क्षुल्लक, क्षुल्लिका और उनके साथ मुनि, आरिका, ये पिच्छी के धारी होती हैं, बाकी कोई पिच्छी नहीं ले सकता। तो ऐसे सभी तमाम नियम इसके अंदर दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़िएगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है। और मनुष्य के रूप में, मनुष्य पर्याय में आज हैं, तो सम्यक दर्शन को अपने दृढ़ करें। जो मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, गुरु के उपदेश को सुन करके सम्यक दर्शन धारण करें। जो सम्यक दृष्टि है, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। पता किसी को नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि, लेकिन सच्चे देव सास गुरु पर आपको श्रद्धान है तो समझो व्यवहार सम्यक दृष्टि तो निश्चित रूप से है ही। और अब हम ध्यान रखें कि एकेंद्रिय आदि पर्यायों में ना जाने पाए, देवता बने तो वहां भी सम्यक हमारा दृढ़ रहे, पुनः मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये सब पढ़ा है आपने। इसकी परीक्षा 9 जनवरी को शाम को 7 बजे ऋषभ देव जूम चैनल पर आकर के ज्वाइन करके परीक्षा दीजिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए और उसके साथ पुरस्कार भी प्राप्त करके, और ऐसे अनेक विषयों पर आप ज्ञान प्राप्त करते रहें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद। डोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल सुदर्शन सेठ का निर्वाण दिवस है तो निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। उसके बाद
पौष शुक्ला दशमी को भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। आपको हम समूह शरण में ले चलेंगे। यहाँ बहुत सुंदर 72 फुट की ऊंचाई पर